बिहार चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस पहले ही हार का ठिकरा फोड़ने लगी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा इल्जाम। फिक्सिंग, फर्जी वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज छुपाने का आरोप। क्या ये पारदर्शिता की मांग है या हार की कहानी का ट्रेलर? क्या कांग्रेस फिर वही पुराना हार गड़बड़ी फॉर्मूला दोहराने जा रही है? इस बार निशाने पर है भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान चुनाव आयोग। तो क्या राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में हार पहले से ही स्वीकार कर ली है? क्या बिहार में हार से पहले ही कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है? क्या राहुल गांधी को अब चुनावी हार इतनी स्पष्ट दिखने लगी है कि वे पहले से ही चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने में लगे गए हैं? आज की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना है राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने ईसी से मांगी सीसीटीवी फुटेज, मशीन पठनीय वोटर लिस्ट और लगाए मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये आरोप है या हार से पहले का बहाना? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयोन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयोन भारत डिजिटल। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे और चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए कहा, डियर ईसी, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। बिचौलिए के माध्यम से बिना हस्ताक्षर किए अस्पष्ट नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दें और सबसे हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय वोटर रोल और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। बचाव करने से आपकी विश्वसनीयता नहीं बचेगी, सच्चाई बताने से बचेगी। अब आपको बता दें, केवल 46 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र इलेक्शन में, जबकि लोकसभा में कुछ समय पहले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब जरा राहुल गांधी की रणनीति पर गौर कीजिए। हर चुनाव हारने के बाद एक पुराना फॉर्मूला निकल आता है, हार गए तो भैया चुनाव आयोग की गलती। हरियाणा में चुनाव हारे, ईसी पर ठीकरा। महाराष्ट्र में हारे, फिर से ईसी पर आरोप। अब बारी बिहार की, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं और कांग्रेस को हार की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। ऐसे में एक बार फिर कहीं वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। ईसी गठबंधन कर रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट फर्जी है। राहुल गांधी बार बार पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन सबूत देने की बात आए तो नतीजा शून्य है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, आरोप हास्यास्पद यानी कि मजाक उड़ाने वाला है। ईसी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के एजेंट पोलिंग बूथ पर मौजूद थे और किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि 70 लाख नए वोटर जुड़े, जबकि आयोग ने डेटा जारी किया कि केवल 40.80 लाख नए नाम जुड़े हैं। और ये भी बताया कि कांग्रेस की शिकायत पर 24 दिसंबर 2024 को जवाब दे दिया गया था। साफ है, कांग्रेस एक खास नैरेटिव बनाना चाहती है। अगर हम हारते हैं तो चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब जीतते हैं तो क्या तब ईसी निष्पक्ष होता है? क्या लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की तारीफ की थी? और अब राहुल गांधी सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने का मुद्दा उठाकर ईसी की नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी हार को जायज ठहराने के लिए हर संस्था पर शक की सुई घुमा दी जाए। तो बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जब भी चुनाव हारने की आशंका होती है, कांग्रेस तैयार रहती है एक नया बहाना लेकर। लेकिन इस बार जनता भी समझ चुकी है कि ये ड्रामा कितना दोहराया जा चुका है। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, और अगर हार बार बार ईसी की गलती मानी जाएगी तो कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता की अदालत में खुद ही सवालों में घिर जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।